ये 17 फरवरी को गिरफ्तारियां प्रारंभ हुई थी, तो जिनमें से 10 की गिरफ्तारी हो गई थी और 4 शेष रह गए थे। इनकी गिरफ्तारियों के एसीबी के द्वारा बहुत गंभीर प्रयास किए गए थे। जो भी इन अभियुक्तों के सभी के जहाँ जहाँ भी इनकी बेसिकली रिश्तेदारियाँ थी, वहाँ सभी जगह टीमें भेजी गई थी। जहाँ भी आपके मीडिया से या फेसबुक से और कहीं से भी कोई संपर्क भी निकला, तो हर संपर्क को हमने टच करने का प्रयास किया। उससे 1-2 बार हमें स्पेसिफिक सूचना भी मिली, परंतु दुर्भाग्य से हम पहुँचे तब तक वो वहाँ नहीं थे, जगह बदल चुकी थी। 2 बार ऐसा हुआ कि इन सारे विश्लेषण से हम जगह पे पहुँचे थे और उससे पहले वो निकल चुके थे। अभी भी लगभग यही कार्रवाई जारी रही। इन तकनीकी विश्लेषण जब करते हो तो उसमें टाइम लगता है, तो उस तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ही आप पहुँच पाते हो। इसके साथ-साथ जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका अपना प्रभाव होता है। इसमें सबसे पहले हमने अरेस्ट वारंट जारी कराए। अरेस्ट वारंट की जो भी तामील की प्रक्रिया है वो विस्तृत तरीके से कराई। कोर्ट में उस प्रक्रिया को हमने प्रस्तुत किया। उसे सैटिस्फाई होके न्यायालय ने आज स्टैंडिंग वारंट बाकी के जारी कर दिए। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया होगी वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, उससे 100% लोगों पे दबाव आता है। जेजेएम घोटाले में पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल को अब एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे वक्त से फरार चल रहे थे और लगातार छापेमारी एसीबी कर रही थी, ऐसे में पूर्वी दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया है। क्या देखिए, पूरे इस मामले में पहले 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इस भ्रष्टाचार के मामले में 4 लोग जो फरार चल रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया है। और कहा ही जगह जो गोविंद गुप्ता है एसीबी के डीजी, उन्होंने कहा कि जो फर्जी सर्टिफिकेट वाली फर्मों को इन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा देने का काम किया। तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए डीजी ने कहा कि 50 करोड़ से ज़्यादा के काम जो टेंडर हुए थे उनकी गोपनीय रखी जानी थी, लेकिन गोपनीयता को भंग किया और नाम उजागर कर दिए थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुकदमा नंबर 245 2024 में एसीबी ने कार्रवाई की है। 10 जो पूर्व अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार पहले कर चुके हैं, अब दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया है। जेजेएम घोटाले के अनुसंधान के बारे में लगातार कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में 17 गिरफ्तारियां हुई, फिर उसके बाद लगातार जो आरोपी थे उन पर धरपकड़ चल रही थी। कोर्ट ने 3 आरोपियों को के स्टैंडिंग जो वारंट है वो जारी किए थे और हर बार इन्होंने जो छापेमारी के दौरान ठिकाने बदले। ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही थी। जो 3 जो आरोपी थे, संजीव गुप्ता, मुकेश गोयल, जितेंद्र शर्मा, उनके खिलाफ भी स्टैंडिंग जो वारंट है उसे जारी किया गया था। मामले में 5 अभियुक्त अभी भी हैं जिन्हें कोर्ट से राहत मिली हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ा घोटाला था, और कहीं ना कहीं ऐसे में इस पूरे घोटाले को लेकर राजस्थान में चर्चा हुई थी कि जेजेएम का जो घोटाला है, जिसमें पूर्व एसीएस सहित जो पूर्व मंत्री पिछली सरकार में थे, महेश जोशी, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई थी, उन्हें जेल में रहना पड़ा और लगातार जो है उन पर इसकी कार्रवाई चलती रही। फिलहाल जो महेश जोशी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत उन्हें मिल चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया है। जो मुख्य चीज़ है इस प्रकरण में वो ये है कि जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फ़ायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनलॉक का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी कि भाई मौके का निरीक्षण किया जाए। उस शर्त के कारण एक तो और बेसिकली मौके का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण का सर्टिफिकेट
विभाग के अधिकारी से लेके उसको अपलोड करने के बाद ही टेंडर की कार्रवाई की जा सकती थी। इसका नुकसान ये होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा था, टेंडर भरना चाह रहा था, तो उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रहनी चाहिए, तो वो पहचान सामने आ जाती थी। तो प्रतिस्पर्धा में इससे कमी आती थी इस शर्त से, जो कि शर्त उचित नहीं थी। इस शर्त लगाने के कारण जो टेंडर 50 करोड़ से ज़्यादा के थे और जो उनमें प्राइसेस आई वो बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड प्राइस आई और उन टेंडरों की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ की थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो ये इस तरह के पद के दुरुपयोग इसमें सभी अधिकारियों ने मिल के किए थे। उस बारे में तफ्तीश चल रही है और उसी संदर्भ में इनको आज गिरफ्तार किया गया है। पहले 10 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 जो बचे हैं उनमें से 3 के आज ही हमने स्टैंडिंग वारंट जारी करवा लिए हैं और स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया है उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट आदि की कार्रवाई भी हम करवाएंगे। कितने और खुलासे होते हैं ये तो अनुसंधान जब करेगी एसीबी तब पकड़ जब सामने आएगा, लेकिन अब पूछताछ जारी रहेगी। 24 घंटे में उन्हें पेश करना है और तब उसे पेश किया जाएगा, तभी मीडिया के सामने और तमाम जानकारियाँ सामने रखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि किस तरह से पूर्व एसीएस जो है उनको गिरफ्तार किया है और लगातार कार्रवाई चल रही थी, छापेमारी चल रही थी और उन्होंने लगातार ठिकाने बदले, लेकिन आखिरकार पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर यही है, जेजेएम घोटाला जो लगातार चर्चाओं में था और कहीं ना कहीं राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ था और केंद्र सरकार से बहुत सारा पैसा इसके लिए राज्य सरकार को मिला था, लेकिन जो फर्जी टेंडरों के माध्यम से फर्जी जो फर्म थी उनको कहीं ना कहीं टेंडर दिए गए और तमाम घोटाले सामने आए और जो जल जीवन मिशन का काम था घर घर जल के द्वारा पानी पहुंचाने का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसमें घोटाला हुआ और उसकी मद्देनजर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला जेजेएम में खुलासा हुआ और उस पर बड़े मगरज की बात लगातार चल रही थी। ऐसे में पूर्व एसीएस का गिरफ्तार करना अपने आप में बड़ी बात है, जिसकी लगातार छापेमारी चल रही थी। आखिरकार उन्हें पूर्व दिल्ली से गिरफ्तार अब कर लिया है।